हमारे वेदांत के ग्रंथों में बताया गया है कि संसार मिथ्या है। ठीक है, तो इस बात का विरोध करते हुए कुछ लोग कहते हैं, उनको हम पूर्व पक्षी कहेंगे। वो पूर्व पक्षी कहते हैं कि संसार जो है ये मिथ्या नहीं है, संसार क्या है, सत्य है। और जो कहते हैं कि हमारे वेदांती का कहना है कि संसार मिथ्या है और इसीलिए ज्ञान से ने संसार का अधिष्ठान है ब्रह्म, आत्मा। तो उसके आत्मा के ज्ञान से या ब्रह्म ज्ञान से संसार की निवृत्ति हो जाती है। लेकिन पूर्व पक्ष यानी कि जो विरोधी पक्ष है वो इसका विरोध करते हुए कहते हैं कि संसार जो है ये मिथ्या नहीं है, संसार जो है सत्य है। कैसे? इसका वो कारण बताते हैं। कहते हैं जहां कहीं भी अध्यास हो, अध्यास नहीं भ्रम, जहां कहीं भी भ्रम हो वहां पर 5 चीजें होनी जरूरी है। वो 5 चीजें क्या क्या है? 5 चीजों के अंदर बताते हैं। सबसे पहली बात कि सत्य वस्तु के ज्ञान ते संस्कार एक जान, त्रिविध दोष अज्ञान पुनि सामग्री पहचान। कहते हैं कि पहली बात तो है सत्य वस्तु के ज्ञान जन्य संस्कार। ठीक है, और दूसरी बात है कि त्रिविध दोष, 3 प्रकार के दोष। 3 प्रकार के दोष कौन कौन से? प्रमेय दोष, प्रमाता दोष और प्रमाण दोष। ये क्या है अभी हम बताएंगे आपको। और उसके बाद में कहते हैं और अज्ञान, अज्ञान यानी अधिष्ठान के विशेष रूप का अज्ञान। ये 5 चीजें होना चाहिए। जब ये 5 सामग्री होगी तभी अध्यास हो सकता है, इसके बिना अध्यास नहीं हो सकता। अब ये 5 सामग्री क्या है इसको हम विस्तार से समझेंगे। कहते हैं नंबर 1 चीज है कि सत्य वस्तु के ज्ञानजन संस्कार। तो कहते हैं जैसे कि किसी को सीपी में चांदी का भ्रम हो, तो चांदी का भ्रम उसी व्यक्ति को हो सकता है जिसने पहले कभी चांदी देखी हो, तभी तो वो चांदी जानेगा, तभी उसको चांदी का भ्रम होगा। या फिर रस्सी में जैसे सांप, तो जिसने पहले कभी सही सांप देखा हो उसी व्यक्ति को रस्सी में सांप दिख सकता है, सांप का भ्रम हो सकता है। जिसने कभी सांप देखा ही नहीं उसके सामने तो सही सांप आ जाएगा तो भी वो नहीं जान पाएगा कि ये सांप है ना। तो सही सांप किसी ने अगर देखा हो उस व्यक्ति को सांप का भ्रम हो सकता है कि सांप है, ये बात कह रहे हैं। तो इसी को कहा है कि सत्य वस्तु जिसने देखी हो, तो सत्य वस्तु के ज्ञान जिसको हो, सत्य वस्तु का ज्ञान जिसको हो चुका है पहले, तो उस ज्ञान के संस्कार जिसके पास में है उसी को ये अध्यास हो सकता है, अन्य व्यक्ति को अध्यास नहीं हो सकता। ये बात कह रहे हैं। नंबर 2 में उन्होंने बात कही थी प्रमेय दोष। प्रमेय दोष यानी प्रमेय का मतलब होता है जो वस्तु सामने दिखती है, विषय, समझ गए। जैसे आंख हमारी देख रही है तो आंख समझ लीजिए ये बॉटल को देख रही है, तो ये जो बॉटल है ये विषय हो गई, इसी को कहा जाएगा प्रमेय। ठीक है, तो अब दूसरी बात में कहते हैं प्रमेय दोष। प्रमेय दोष क्या है? जैसे कि सीपी में सर्प का और जेवरी में रुपए का अध्यास नहीं होगा। जैसे किसी को सीपी के अंदर में चांदी का अध्यास होगा, क्योंकि सीपी जब चमकती है तो चांदी समान होती है। ठीक है, चांदी की उसमें समानता है, यानी कुछ तो भी समानता होनी चाहिए जिस वस्तु में, तभी तो भ्रम होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर समानता नहीं हुई तो कोई भ्रम नहीं होगा। जैसे 2 व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं, जुड़वा भाई है, तो भ्रम हो सकता है कि ये सीता है कि गीता है कि नहीं? जब सब एक जैसे दिखते हैं तो भ्रम हो सकता है कि ये है कि ये है। जैसे कि हमको याद है हम लोग जब पढ़ते थे तो बॉटनी के अंदर में हम लोगों को एक्सपेरिमेंट तमाम वो पेड़ की डालें रखते थे। अब वो जब एक जैसे हो तो कंफ्यूजन होगा, और अगर अलग अलग है सबकी पत्तियां तो कंफ्यूजन होगा क्या? जैसे इमली का पेड़ और आंवले का पेड़,
इमली के पेड़ की पत्तियां भी छोटी छोटी, आंवले के पेड़ की भी छोटी छोटी, तो उसमें भ्रम हो सकता है कि इमली के पेड़ को आंवला, आंवले के पेड़ को इमली समझ सकता है। पर क्या आम का पेड़ देखकर किसी को भ्रम हो जाएगा ये आंवले का पेड़ है? बोलो, नहीं होगा। तो समानता होनी चाहिए, है ना, जब समानता होनी चाहिए तब समानता, जैसे इसी को कहा है प्रमेय दोष। समानता मतलब जिस वस्तु में अध्यास हो रहा है, जिस वस्तु का, उस वस्तु में कुछ समानता होनी चाहिए। जैसे हमारे आश्रम के अंदर में अक्सर होता था, पहले स्वामी जी आवाज देते थे, रीचा आ की मात्रा जिस लग में है, तो हमको लगता था हमें आवाज दिया। कोई कहता मनीषा, तो हम सुनते ही नहीं, हमको लगता ही नहीं था हमको हम सोचते थे किसी और को बोल रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता था तो भ्रम हो जाता था, है कि नहीं। तो ये वाली बात है। तो जहां समानता होगी वहां भ्रम होगा, बिना समानता के भ्रम नहीं हो सकता। अपन बोलेंगे ना, अरे वो कितना अलग, वो कितना अलग, कैसे तुम भ्रमित हो रहे हो, बोलेंगे कि नहीं। वो कहाँ और वो कहाँ, कहाँ तुम भ्रमित हो रहे हो, ये बोला जाएगा। तो समानता होनी चाहिए, ठीक है। जो अधिष्ठान वस्तु है जिसमें अध्यास हो रहा है, जिस वस्तु का अध्यास हो रहा है, दोनों में समानता होनी चाहिए। जब समानता होगी तो इसी को कहा सादृश्य दोष भी इसको कहा गया है, समानता दोष, ठीक है। दोनों में समानता होगी तभी अध्यास हो सकता है, उसके बिना अध्यास नहीं हो सकता, ठीक है। अब नंबर तीसरा पॉइंट है प्रमाता दोष। प्रमाता दोष ये है कि तुम कभी देख, यहां पर इन्होंने कहा प्रमाता यानी अंतःकरण, यानी जिस व्यक्ति को अध्यास होवे वो व्यक्ति, ये समझ लो यार। अब मान लीजिए आप देखना कभी अगर आपकी कोई चीज खोई हो, क्या समझे, तो आपकी अगर कोई पेन खोई हुई है विशेष, तो दूसरे की पेन, आपको पेन में जरा सा भी समानता हुई तो लगा मेरा पेन है क्या, होता है कि नहीं होता। और अगर मान लो कोई चीज खोई रहे तो हर जगह दृष्टि उसी उस चीज को खोजती है, ठीक है ना। कोई व्यक्ति को कुछ कोई चीज की आवश्यकता रही, या किसी व्यक्ति को कोई चीज का, रुपये पैसे का किसी को लोभ है, तो उस लोभी आदमी को हर कोई रुपये रुपये का भ्रम होगा, होता है कि नहीं, बोलो। तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि मान लीजिए प्रमाता के मन में कोई लोभ है, ठीक है, तो लोभ अगर उसको है तो लोभ होने के कारण उसको भ्रम हो सकता है कि ये चांदी है, समझ गए, उसको भ्रम हो सकता है कि ये चांदी है, ऐसे कर रही है। अब नंबर, इसी को कहा प्रमाता दोष। नंबर 4 है प्रमाण दोष। प्रमाण यानी जो हमारे नेत्र आदि जो इंद्रियां हैं इनको प्रमाण कहा गया है, ठीक है। तो प्रमाण दोष का मतलब है कि अगर किसी के नेत्र में कोई गड़बड़ी हो, जैसे आंख में कमजोरी हो, ठीक है ना, और एक ऐसी अभी रोग होता है नेत्र का जिसमें नीला अक्षर, वो कलर ब्लाइंडनेस, याद है कि नहीं आता है, नीला अक्षर लाल, लाल अक्षर नीला दिखाई पड़ता है, तो कलर ब्लाइंडनेस किसी को हो तो उसको भ्रम हो जाएगा, उसको भ्रम होगा कुछ ना कुछ, और कहते हैं ये दोष होगा तभी, ये इनका पूर्व पक्षी का कहना है कि अगर ये दोष होगा किसी को तो ही उसको भ्रम होगा, और यदि ये दोष नहीं है तो भ्रम नहीं होगा। और नेत्र आदि जो रोग है इसी के अंदर पित्त कामला मतलब कम दिखना आदि कोई दोष है, या मोतियाबिंद है किसी को, कोई ऐसा दोष है, तो वो दोष का होना आवश्यक है। अगर दोष होगा तो ही अध्यास होगा, उसके बिना अध्यास नहीं हो सकता, ये बात पूर्व पक्षी कह रहे हैं, ठीक है। तो 5 दोष इन्होंने गिना दिए, 5 दोषों को फिर से याद कर लो। नंबर 1 सत्य वस्तु के ज्ञानजन संस्कार, नंबर 2 प्रमेय दोष, नंबर 3 प्रमाण दोष, नंबर 4 प्रमाता दोष, ठीक है। और नंबर 5वां क्या है, नंबर 5वां है सीपी, वहां कह रहे ना अधिष्ठान के विशेष रूप का अज्ञान। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति गया वहां पर, तो वहां अगर एकदम अंधेरा घुप है, इतना अंधेरा घुप है कि हाथ नहीं सूझता, तो क्या उसको भ्रम होगा? नहीं होगा, क्योंकि कुछ दिखता ही नहीं, जब वो रास्ते कुछ दिखेगी ही नहीं तो कहां से भ्रम होगा।
अथवा एकदम प्रकाश हो बढ़िया तो भी भ्रम नहीं होगा, है ना, तो भी भ्रम नहीं होगा, क्योंकि एकदम प्रकाश होगा तो वो रस्सी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगी, रस्सी है, और एकदम अंधकार होगा तो रस्सी दिखेगी ही नहीं, इसलिए भ्रम नहीं होगा, ठीक है ना। परंतु अगर मंद अंधकार है, हल्का हल्का लाइट है, तो भ्रम हो सकता है कि तब वो क्या होगा, तब भ्रम होगा, ये कुछ है, ये है, तब उसको ये है दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, उसको ये है, ये है, ये दिखाई पड़ रहा है, पर ये क्या है ये दिखाई नहीं पड़ रहा उसको, समझ गए, ये है ये दिखाई पड़ रहा है, ये है, ठीक है, ये दिखाई पड़ रहा, पर ये क्या है ये नहीं दिखाई पड़ रहा। जब ये है दिखाई पड़े, हाँ, यह है ये दिखाई पड़ रहा है, पर ये क्या है ये नहीं दिखाई पड़ रहा, तो इससे क्या हो रहा है, जो वस्तु है, जो अधिष्ठान है, अधिष्ठान मतलब वो जो रस्सी है, उस रस्सी का सामान्य ज्ञान हो रहा है कि यह है, यह है, ये क्या सामान्य ज्ञान है, इदम अंश, ये क्या सामान्य ज्ञान है, पर ये उसका जो उसके अंदर में वो जो ऐठन आदि पड़ी हुई है, वो ऐठनवादी नहीं दिखाई पड़ रही है, ठीक है कि नहीं, तो उसका जो विशेष रूप है रस्सी का, उस विशेष रूप का ज्ञान नहीं हो रहा है, इसीलिए वहां पर अध्यास की संभावना है, वहां अध्यास हो सकता है, भ्रम हो सकता है। परंतु अगर स्पष्ट रूप से दिख जाए कि ये रस्सी ये है, रस्सी इसके अंदर में वो ऐठन पड़ी हुई ये रस्सी दिखाई पड़ जाए तो भ्रम नहीं होगा, ठीक है ना। तो अधिष्ठान का, लेकिन यह है ये दिखना चाहिए, ये है ये दिखना चाहिए, पर ये क्या है ये नहीं मालूम होना चाहिए। तो ये है, ये जो ज्ञान है ये इदम अंश का ज्ञान है, इसी को कहेंगे सामान्य ज्ञान, अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान, अधिष्ठान के सामान्य अंश का ज्ञान, ऐसा कहा जाएगा इसको। और ये क्या है ये नहीं दिखाई पड़ रहा है स्पष्ट रूप से, तो इसको कहा जाएगा कि अधिष्ठान के विशेष रूप का अज्ञान है, ठीक है। तो अधिष्ठान का के सामान्य अंश का ज्ञान और विशेष रूप का अज्ञान, ये पांचवा कारण है। ये पांच सामग्री जहां पर होगी वहीं पर अध्यास हो सकता है, इसके अतिरिक्त इसके बिना अध्यास नहीं हो सकता। ये बात पूर्व पक्षी ने सामग्री बताई। अब इसी बात को वो बताते कि संसार का जो आप पूर्व जब वेदांती आप कह रहे हो कि संसार जो है ये मिथ्या है, तो ये बात समझो कि पांचों सामग्री यहाँ पर नहीं है, इसीलिए पांचों सामग्री नहीं होने के कारण जो संसार दिखाई पड़ रहा है तो संसार क्या है, सत्य है। अब पांच सामग्री की को कैसे घटा रहे कि पांचों सामग्री नहीं है, ये आगे 47 अंक में देखिए। कहते हैं बंध के अध्यास में सत्य वस्तु के ज्ञान से जन्य संस्कार की असिद्धि। जो आप जो उन्होंने कहा था ना, सत्य वस्तु के ज्ञान जन्य संस्कार, जैसे सर्प का, रस्सी में सर्प का भ्रम होता है तो उस व्यक्ति को सर्प का, सच्चे सर्प का ज्ञान होना चाहिए। तो वैसे ही आत्मा में जो तुम कहते हो कि संसार का, आत्मा में जो संसार का भ्रम होता है तो व्यक्ति को सच्चे संस्कार का के ज्ञानजन संस्कार होना चाहिए, उसने पहले सच्चा संस्कार देखा होना चाहिए, तभी उसको सच्चे संसार का यहाँ पर भ्रम हो सकता है। तो सच्चा संसार कहीं है नहीं, आपके मत में सच्चा संसार है नहीं, तो उसके ज्ञानजन संस्कार कहाँ से आएंगे। और यदि आप कहो कि नहीं सच्चा संसार है तो फिर आपका सिद्धांत तब भी गया। समझ में आ गई कि नहीं, सच्चा संसार है मतलब आप अध्यास के लोभ से सच्चा संसार है ऐसा मानोगे तो भी आपका सिद्धांत गया, दोनों तरीके से आपका जो है ये कट गया। तो दोनों स्थिति में पहली जो वस्तु है संसार की, पहली जो अध्यास की सामग्री है वो नहीं होने से क्या हुआ, संसार जो है वो बंध जो है वो क्या है, सत्य है, मिथ्या नहीं है, भ्रम नहीं है, ये बात कर रहे हैं। नंबर 2 में कहते हैं बंध के अध्यास में आपने जो कहा प्रमेय दोष वो कहा है, तो प्रमेय दोष भी नहीं है। कैसे, कहते हैं कि प्रमेय दोष को उन्होंने क्या बताया है कि सादृश्यता होना चाहिए,
तो कहते हैं जैसे आत्मा का और बंध का सादृश्य नहीं है, आत्मा का और संसार का सादृश्य नहीं है। कैसे नहीं है? क्योंकि बल्कि दोनों का, संसार और आत्मा का, प्रकाश और अंधकार की तरफ विरोध है। कैसे विरोध है? कि आत्मा जो है वो भीतर की वस्तु है, प्रत्यक है। प्रत्यक है नहीं, भीतर का। आत्मा क्या है? भीतर की वस्तु है। संसार जो है वो क्या है? बाहर की वस्तु है। जो शरीर है वो बाहर की वस्तु है। तो भीतर वाले में और बाहर वाले में कैसे तुमको भ्रम हो जाएगा? दोनों के अंदर में समानता है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर नहीं हो सकता अध्यास। नंबर 2 में आत्मा जो है वो विषय करने वाला है, हर वस्तु को जानने वाला है, ज्ञान स्वरूप है। और जो विषय है, जो बंध है, संसार है, ये जानने में आने वाला है। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि आत्मा जो है वो ज्ञाता है और जो संसार है वो ज्ञेय है, ज्ञेय। तो ज्ञाता और ज्ञेय कभी एक नहीं हो सकते, दोनों में कभी भ्रम नहीं हो सकता। कभी हमको भ्रम होता है कि हम जो है ये मकान जो सामने हम देख रहे हैं, ये शीशी के अंदर में हम हैं, शीशी हम हैं, ये भ्रम हो सकता है? किसी को नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से कह रहे हैं कि यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता है। नंबर आगे फिर कह रहे हैं कि प्रत्यक में पराग का और पराग में प्रत्यक का अध्यास नहीं हो सकता। ठीक है ना? प्रत्यक ने भीतर के वस्तु में, बाहर का बाहर में, भीतर का अध्यास नहीं हो सकता। जैसे पुत्र आदि अपने जो है उनकी अपेक्षा से देह प्रत्यक है। ठीक है कि नहीं है? हमारे जो पुत्र है घर में और भी स्वजन संबंधी है, उनकी अपेक्षा हमारा जो शरीर है वो हमारे अधिक अंदर का है, निकट का है। तो कभी भी हमको पुत्र में और देह में कभी भ्रम नहीं होता कि पुत्र में भ्रम हो जाए, पुत्र बड़ा प्रिय है लेकिन ये पुत्र मैं हूं, ये मेरा देह है, ऐसा भ्रम नहीं हो जाता। ठीक है, आगे कह रहे हैं विषय में विषयी का तथा विषय में विषय का अध्यास नहीं हो सकता। जैसे आंख है, आंख क्या है? विषयी है। ठीक है, और रूप विषय है। तो आंख को हम समझ ले रूप और रूप को समझ ले आंख, ऐसा उल्टा हो सकता है क्या? तो ये भी नहीं हो सकता। उसी प्रकार से जो आत्मा है वो विषयी है और जो संसार है वो विषय है। तो दोनों का परस्पर में भ्रम नहीं हो सकता, अध्यास नहीं हो सकता। उसी प्रकार से कहते हैं और यदि तुम सादृश्य के अभाव होने से प्रत्येक विषयी और आत्मा बस रुक जाओ, फिर से सुनो। तैसे सादृश्य के अभाव होने से प्रत्येक विषयी, प्रत्येक है नहीं, विषय आत्मा, प्रत्येक विषयी जो आत्मा, समझ गए? ता में ता विषय। ठीक है, ता विषय। प्रत्येक का, प्रत्येक तैसे सादृश्य के अभाव होने से प्रत्येक विषयी और आत्मा, प्रत्येक यानी क्या है? आत्मा। प्रत्येक जो विषयी, प्रत्येक यानी क्या? विषयी जो आत्मा है, उस आत्मा में पराग क्या है? विषय ने जो बाहर की वस्तु है, उस का पराग विषय वो क्या है? संसार, उसका अध्यास नहीं हो सकता। आत्मा में संसार का अध्यास नहीं हो सकता, ये इनके कहने का अर्थ है। ठीक है, अब 49 नंबर फिर देख लो, 3 और 4 जो उन्होंने बताया था ना कि प्रमाता दोष और प्रमाण दोष, उनकी बात कर रहे हैं कि तैसे प्रमाता के दोष का और प्रमाण के दोष का भी अभाव है। प्रमाता दोष अगर आप कहो तो वो भी अभाव है। कैसे? क्योंकि वेद प्रमाता से आदि लेके सर्व प्रपंच, प्रमाता के कहते हैं प्रमाता से आदि लेके सर्व प्रपंच अध्यास रूप है, सोई बंध है। ये वेदांत का सिद्धांत है। वेदांत का सिद्धांत क्या है कि अंतःकरण जो है ये प्रमाता आपने कहा, तो अंतःकरण से लेके जितना भी जो कुछ भी है नाम रूप प्रपंच, सब कुछ बंद है, ये आपने कहा है। तो इस रीति से बंध के अध्यास से पूर्व प्रमाता प्रमाण का स्वरूप असिद्ध है, इसीलिए प्रमाता भी नहीं है, प्रमाता का स्वरूप ही नहीं है, प्रमाण ने इंद्रियों का स्वरूप, ये सब अपने आप में मिथ्या है, ये इनका कहना है।
तो इसीलिए प्रमाता प्रमाण का स्वरूप ही असिद्ध है। जब उनका स्वरूप ही नहीं है तो अध्यास किसको होगा, ये बात कह रहे हैं। अब 50 नंबर कह रहे हैं, बंध के अधिष्ठान ब्रह्म का विशेष रूप से अज्ञान बने नहीं, और जो संसार है उसका अध्यास आपने माना है ब्रह्म को। तो ब्रह्म